हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आज यहाँ तेरे पवित्र नाम की आराधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हे प्रभु, हम तेरे सामने झुकते हैं क्योंकि तू ही एकमात्र सच्चा और जीवित परमेश्वर है। हे यीशु मसीह, हम तेरी स्तुति करते हैं क्योंकि तू ही जगत की ज्योति है, तू ही मार्ग, सत्य और जीवन है। हे परमेश्वर, आज हम तेरे सामने एक धन्यवादी हृदय लेकर आए हैं। तू इतना महान है, इतना करुणामय है, इतना प्रेमी है कि हमारी जीभ तेरी महिमा का पूरा बखान नहीं कर सकती। फिर भी हे प्रभु, हम जितना जानते हैं और जितना समझते हैं उसी से तेरा धन्यवाद करते हैं। भजन संहिता 100 में लिखा है, सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंदित होकर यहोवा की आराधना करो और गाते हुए उसके सामने आओ। हे प्रभु, हम आज तेरी इसी आज्ञा का पालन करते हुए प्रसन्न मन से तेरे सामने आए हैं। तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम सदा जय जयकार पाए। हे प्रभु यीशु, सबसे पहले हम तेरे स्वभाव के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तू प्रेम है, तू प्रकाश है, तू शांति है। यूहन्ना अध्याय 3 पद 16 में तूने कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हे पिता, तेरे इस असीम प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, तू सर्वशक्तिमान है। आकाश और पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ है, सब कुछ तेरे हाथ का बनाया हुआ है। तू इस विशाल सृष्टि का रचयिता है और फिर भी तू हम छोटे छोटे इंसानों की भी परवाह करता है। हे पिता, तेरी इस असीम करुणा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, तू विश्वास योग्य है। विलाप गीत अध्याय 3 पद 23 में लिखा है, प्रतिदिन भोर को तेरी करुणा नई होती है, तेरी सच्चाई महान है। हे परमेश्वर, तू कभी बदलता नहीं, तू कभी हमें छोड़ता नहीं, तू हमेशा वैसा ही रहता है जैसा तूने अपने वचन में कहा है। तेरी इस विश्वास योग्यता के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, तू दयावान है। भजन संहिता 103 अध्याय पद 8 में लिखा है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है, वह विलंब से क्रोध करता और अति करुणामय है। हे पिता, हम बार बार तेरे सामने गलतियां करते हैं, बार बार पाप में पड़ जाते हैं, फिर भी तू हमें माफ करता है, हमें फिर से उठाता है। तेरी इस असीम दया के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, आज हम सबसे बड़े वरदान के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और वह है तेरा उद्धार। हे प्रभु, हम सब पाप में खोए हुए थे, हम अंधकार में भटक रहे थे, हम नाश होने के लिए बने थे, परंतु तूने अपनी इच्छा से, अपने अनंत प्रेम से हमें बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आने का निर्णय लिया। हे प्रभु, तूने स्वर्ग की महिमा को छोड़ा, एक दास का रूप धारण किया, मनुष्य की समानता में जन्म लिया। तूने गलील की गलियों में चला, गरीबों के साथ बैठा, बीमारों को चंगा किया, टूटे हुए हृदयों को जोड़ा। हे यीशु, तेरे जीवन के हर पल में तेरे प्रेम की झलक दिखती है। तेरे इस समर्पण के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, तूने कलवरी के क्रूस पर असहनीय पीड़ा सही, तेरे हाथों में कीलें ठोंकी गई, तेरे सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया, तेरे पंजर में भाला भोंका गया। तू जो निर्दोष था, जिसमें कोई पाप नहीं था, उसने हम पापियों के लिए अपना लहू बहाया। यशायाह अध्याय 53 पद 5 में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हे प्रभु, तेरे इस बलिदान के लिए हमारे पास शब्द नहीं हैं, हम सिर्फ तेरे पांवों में गिरकर कहते हैं धन्यवाद। हे यीशु, धन्यवाद। हे प्रभु, तू 3 दिन के बाद मृत्यु की शक्ति को तोड़कर जी उठा। तूने मृत्यु और कब्र पर जय पाई। पहली कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 55 में लिखा है, हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? हे प्रभु, तेरे पुनरुत्थान के कारण आज हमें भी अनंत जीवन की आशा है। तेरे इस विजय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे पिता, तूने हमें इस उद्धार में सहभागी बनाया, तूने हमारे मन में विश्वास उत्पन्न किया,
तूने हमें यीशु के पास खींचा। तूने हमें पाप से पश्चाताप का अनुग्रह दिया। इफिसियों अध्याय 2 पद 8 और 9 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हे प्रभु, इस अनमोल दान के लिए हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे पवित्र आत्मा के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। यूहन्ना अध्याय 14 पद 16 में यीशु ने कहा था, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे। हे प्रभु, तूने अपना वचन पूरा किया और पवित्र आत्मा हमें दिया। हे पवित्र आत्मा, तू हमारा सहायक है, तू हमारा मार्गदर्शक है। जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाते, तू हमें समझाता है। जब हम प्रार्थना नहीं कर पाते, तू हमारी ओर से आहें भरकर विनती करता है। जब हम कमजोर पड़ जाते हैं, तू हमें शक्ति देता है। हे पवित्र आत्मा, तेरी सहायता के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की संतान होने का भरोसा देता है। रोमियों अध्याय 8 पद 16 में लिखा है, आत्मा आप हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हे पिता, यह जानना कि हम तेरी संतान हैं, यह कितनी बड़ी बात है। इस अनमोल सत्य के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, पवित्र आत्मा हमें पवित्रता की ओर ले चलता है। गलतियों अध्याय 5 पद 22 और 23 में पवित्र आत्मा के फल बताए गए हैं, जैसे प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हे प्रभु, जब भी हमारे जीवन में ये फल दिखाई देते हैं तो यह तेरी ही कृपा का काम है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे पवित्र वचन बाइबल के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। भजन संहिता 119 अध्याय पद 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए ज्योति है। हे प्रभु, इस अंधकारमय संसार में तेरा वचन हमारे लिए एक जलती हुई मशाल की तरह है, जो हमें सही रास्ता दिखाती है। हे प्रभु, तेरा वचन जीवित और सक्रिय है। इब्रानियों अध्याय 4 पद 12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है। जब हम निराश होते हैं, तेरा वचन हमें सांत्वना देता है। जब हम भटक जाते हैं, तेरा वचन हमें सही मार्ग पर लाता है। जब हम कमजोर होते हैं, तेरा वचन हमें शक्ति देता है। इस अनमोल वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे पिता, तेरे वचन में तूने अपने असंख्य वायदे किए हैं। फिलिपियों अध्याय 4 पद 19 में तूने कहा, मेरा परमेश्वर अपनी उस महिमा की संपत्ति के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरी करेगा। हे प्रभु, तेरे हर एक वायदे के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू विश्वास योग्य है और जो तूने कहा है उसे पूरा भी करता है। हे स्वर्गीय पिता, आज हम अपने जीवन के उन वरदानों के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने हमें दिए हैं। सबसे पहले हम जीवन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा है, हमें सांस दी है, हमें स्वास्थ्य दिया है। अय्यूब अध्याय 33 पद 4 में लिखा है, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस ने मुझे जीवन दिया है। हे पिता, इस जीवन के उपहार के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, हम अपने परिवार के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमें माता पिता दिए जिन्होंने हमें प्रेम से पाला। तूने हमें भाई बहन दिए जो हमारे संगी हैं। तूने हमें जीवन साथी दिए जो हमारे सुख दुख में साथ है। तूने हमें बच्चे दिए जो हमारे जीवन की खुशियां हैं। हे पिता, इन सब रिश्तों के लिए, इस परिवार के प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, हम अपने मित्रों के लिए और विश्वास के भाई बहनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। नीति वचन अध्याय 17 पद 17 में लिखा है, सच्चा मित्र सब समयों में प्रेम रखता है। हे पिता, तूने हमें ऐसे मित्र दिए जो हमारी परवाह करते हैं, जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं,
जो हमें प्रोत्साहित करते हैं। इन अनमोल मित्रों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, हम अपनी कलीसिया के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। यह वह स्थान है जहां हम मिलकर तेरी आराधना करते हैं, जहां हम तेरे वचन को सुनते हैं, जहां हम एक दूसरे की देखभाल करते हैं। हे पिता, हमारे चरवाहों के लिए, हमारे अगुओं के लिए, हमारे सेवकों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमें खाना दिया, कपड़े दिए, घर दिया। मत्ती अध्याय 6 पद 31 और 32 में यीशु ने कहा था, इसलिए चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की जरूरत है। हे पिता, तूने सचमुच हमारी सब जरूरतें पूरी की हैं, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज हम न केवल अच्छे समयों के लिए बल्कि कठिन परिस्थितियों के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, जब हम परीक्षाओं में से गुजरते हैं तो हम अक्सर समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, परंतु हम जानते हैं कि रोमियो अध्याय 8 पद 28 में तूने कहा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हे प्रभु, जब हम बीमारी में से गुजरे तूने हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। जब हम आर्थिक संकट में पड़े तूने चमत्कारिक रूप से हमारी सहायता की। जब हम दुख और निराशा में डूबे तूने अपने वचन के द्वारा हमें सांत्वना दी। भजन संहिता 23 अध्याय पद 4 में दाऊद ने लिखा, यद्यपि मैं मृत्यु की छाया की तराई में भी चलूं तो भी बुराई से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। हे प्रभु, उन कठिन घड़ियों में तेरी उपस्थिति के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे पिता, याकूब अध्याय 1 पद 2 और 3 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि जानते हो कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हे प्रभु, हमारी परीक्षाओं ने हमें तोड़ा नहीं बल्कि मजबूत किया। उन्होंने हमें तेरे और करीब लाया। तेरे इस तरीके के लिए, हमें पवित्र करने के इस काम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, जब हम गलत फहमियों का शिकार हुए, जब लोगों ने हमारे बारे में गलत सोचा, जब हम अकेले पड़ गए, तब भी तू हमारे साथ था। यशायाह अध्याय 41 पद 10 में तूने कहा, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत देख क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हे प्रभु, उन एकाकी पलों में तेरी संगति के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज हम उन विशेष आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने हमारे जीवन में दी हैं। तूने हमारी प्रार्थनाएं सुनी हैं, तूने हमारे आंसू देखे हैं, तूने हमारी पुकार को अनसुना नहीं किया। भजन संहिता 34 अध्याय पद 15 में लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हे प्रभु, जब हमने तुझसे चंगाई मांगी तूने अपना हाथ बढ़ाया। जब हमने नौकरी के लिए, घर के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए प्रार्थना की तूने उत्तर दिया। जब हमने परिवार की एकता के लिए, रिश्तों को बहाल करने के लिए प्रार्थना की तूने काम किया। हे पिता, इन सब उत्तर मिली प्रार्थनाओं के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, हम उन प्रार्थनाओं के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं जिनका उत्तर तूने नहीं या रुको कहकर दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि तू सब कुछ जानता है, तू आगे भी देखता है और तेरी योजना हमारी योजना से हमेशा बेहतर है। यिर्मयाह अध्याय 29 पद 11 में तूने कहा, क्योंकि मैं उन विचारों को जानता हूं जो मैं तुम्हारे विषय में सोचता हूं, ये शांति के विचार हैं और हानि के नहीं, इसलिए कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। हे पिता, तेरे इन उज्जवल विचारों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज हम उस आशा के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं
जो तूने हमें दी है। रोमियो अध्याय 5 पद 5 में लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में डाला गया है। हे प्रभु, यह आशा हमें थकने नहीं देती, यह आशा हमें आगे बढ़ते रहने की शक्ति देती है। हे प्रभु यीशु, तूने कहा था कि तू वापस आएगा। यूहन्ना अध्याय 14 पद 3 में तूने कहा, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। हे प्रभु, तेरे दोबारा आने की इस आशा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। वह दिन कितना अद्भुत होगा जब हम तुझे आमने सामने देखेंगे। हे पिता, प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद 4 में तूने वायदा किया है, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। हे प्रभु, इस वायदे के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जब भी हम इस संसार की पीड़ा और दुख से थक जाते हैं, यह वायदा हमें आगे चलने की ताकत देता है। हे स्वर्गीय पिता, आज इस धन्यवाद की प्रार्थना में हम न केवल तेरा शुक्रगुजार करते हैं, बल्कि हम अपना जीवन एक बार फिर तेरे सामने समर्पित करते हैं। रोमियो अध्याय 12 पद 1 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया का वास्ता देकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान करके चढ़ाओ। हे प्रभु, आज हम अपना तन, मन और आत्मा तेरे सामने रखते हैं। हे प्रभु, हमारे हाथ तेरे हाथों में हैं, हमारे पांव तेरे मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं, हमारी जुबान तेरी महिमा के लिए खुली है, हमारा हृदय तेरे प्रेम से भरा है। हे पिता, जो कुछ हम हैं, जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हम भविष्य में होंगे, सब कुछ तेरा है। हे प्रभु, फिलिपियों अध्याय 4 पद 6 और 7 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी मनोकामनाएं परमेश्वर के सामने उपस्थित करो। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदयों और मनों की रक्षा करेगी। हे पिता, हम आज यही करते हैं। हम अपनी सब चिंताएं, अपनी सब जरूरतें, अपनी सब परेशानियां तेरे पास लाते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज हम अपने देश के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमें इस देश में जन्म दिया, इस संस्कृति में बड़ा किया। हे पिता, हम अपने देश के नेताओं के लिए, सरकार के लिए, सेना के लिए प्रार्थना करते हैं और तुझसे विनती करते हैं कि तू उन्हें बुद्धि और विवेक दे। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अभी तक तेरे पास नहीं आए हैं, जो अभी भी अंधकार में हैं, जो अभी भी पाप की जंजीरों में बंधे हैं। हे पिता, तू उनके हृदयों को खोल, तू उन्हें सत्य का ज्ञान दे, तू उन्हें यीशु के पास लेकर आ। मत्ती अध्याय 9 पद 37 और 38 में यीशु ने कहा था, फसल बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आज दुख में हैं, जो बीमारियों से जूझ रहे हैं, जो आर्थिक संकट में हैं, जो टूटे हुए रिश्तों के दर्द में हैं। हे पिता, तू उन सब पर अपनी करुणा बरसा, उन्हें अपनी शांति दे, उनकी आवश्यकताएं पूरी कर। हे स्वर्गीय पिता, आज इस लंबी प्रार्थना के अंत में हम एक बार फिर तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, तेरी महिमा अनंत है, तेरा प्रेम असीम है, तेरी करुणा कभी समाप्त नहीं होती। हम भले ही थक जाएं, परंतु तू कभी नहीं थकता। हम भले ही भूल जाएं, परंतु तू कभी नहीं भूलता। हे यीशु मसीह, तू ही अल्फा और ओमेगा है, तू ही आदि और अंत है, तू ही था, तू ही है और तू ही सदा रहेगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 8 में तूने कहा, जो है और जो था और जो आने वाला है, वह सर्वशक्तिमान कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। हे प्रभु, इस सत्य के लिए,
इस निश्चयता के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे पिता, भजन संहिता 107 अध्याय पद 1 में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हे प्रभु, यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारा नारा है, यही हमारा गीत है। तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। हे प्रभु, जब तक हम जीते हैं हम तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे तब भी हम तेरी स्तुति करते रहेंगे। अनंत काल तक तेरा नाम महिमामय हो, तेरा नाम जय जयकार पाए। यह सब हम यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते और धन्यवाद करते हैं। आमीन।